स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा और मेरे साथ है उदात राजपुरोहित। और वाव के इस इवेंट में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे जो उदात हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर देगा बहुत अच्छी तरह से। मैं पहले इसका ब्रीफ इंट्रो देता हूँ एक बार उदात का। उदात बैच 2004 से 2010 तक अपने स्कूल में थे, यानी 6 to 12 स्कूल में ही किया है उन्होंने, अब सेंट्रल अकेडमी स्कूल में। एंड ही हैड डन बीबीए एंड एमबीए एज वेल। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो सिल्वर मेडल कराटे में नेशनल लेवल पर उदात को मिल चुका है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कराटे के लिए। और प्रोफेशनल वाइज प्रोजेक्ट और ब्रांड मैनेजर है अभी उदात। तो हम उदात से बात करते हैं, शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ सेल्फ डिफेंस के बारे में। हाँ, तो उदात मुझे ये बताओ कि सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? सर, सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो बहुत असामाजिक तत्वों से भर चुका है। आप जैसे स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे बुलिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है। बुलिंग मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल को अक्सर अपनी पावर के लिए दबाता है ताकि उसका दबदबा बना रहे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, कबीर सिंह मूवी में वो कितना वायलेंस है, तो सिर्फ वो एक एग्जांपल है कि बुलिंग क्यों, रेजिंग क्यों, रोड फाइट्स हो रही है। उसके अलावा आप बाहर का सिनेरियो देख लीजिए, लोग एंगर इशू के कारण लड़ लेते हैं और कितनी बार ऐसा होता है बिन बात के आप चोट खा जाते हैं। आप अगर जानते हो तो और का रिसेंट इवेंट हुआ था कि 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था और एक बंदा बिकॉज ऑफ रोड फाइट एक्सपायर हो गया था उसमें चोट खा के। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत प्रायोरिटी है हमारी। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, दादागिरी नहीं कर रहे हैं। जी, आप शरीफ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दबा दिया जाए, आप खुद को बचा सकते हैं और वो सबसे प्रायोरिटी। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप अपनी खुद की रक्षा कर रहे हैं, ना कि आप अपने आप को पावरफुल शो करके किसी के ऊपर दादागिरी करना चाह रहे हैं, किसी पे अपना पावर दिखाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है सेल्फ डिफेंस का। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसमें एक और बताना चाहूँगा, जैसे अपन जूनियर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो जूनियर बच्चे सपोज कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही दुबला पतला ही है और हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आप तो टॉयलेट में बढ़ा रहे थे अच्छे जैसे आपने, मैं तो बिल्कुल दुबला पतला हूँ। तो अगर छोटा बच्चा है, वो क्लास में से एज रेशो रहता है, 10 साल का बच्चा बिल्कुल दुबला पतला भी है, 10 साल का बच्चे की लेंथ हाइट भी अच्छी है, तो फिर वो सेल्फ डिफेंस कैसे करेगा? सर, फर्स्टली आपका जो बिल्ट है वो बहुत कम रोल प्ले करता है आपके सेल्फ डिफेंस को। अल्टीमेटली सब टेक्निक सीख हो सकता है कि जनरली यही रहा है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो जहाँ पे एनिमल वर्ड यूज होता है वहाँ पे क्रुएलिटी तो आई जाती है, कहीं ना कहीं आपको मारने की, हिंसक होने की आपत्ति आपकी रहती है। तो उस पॉइंट पे ये है कि आप भले पतले हो, भले मोटे हो, आपकी बॉडी की कुछ वीकनेस है जो आपको बचानी और अगले की कुछ वीकनेस है जिसको आपको डिस्ट्रॉय करना। पर सबसे बेस्ट अगर हम लोग सेल्फ डिफेंस की बात करें तो ये है कि आप इन चीजों में पड़ो, आप दूर रहो, आप सावधान दूरी बनाए रखो, आपको कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। हाँ, तो मुझे बताओ सिनेरियो दैट रिक्वायर सेल्फ डिफेंस। So there are many scenarios in every day-to-day activities that require self-defense, like arm grabbing होती है, arm grabbing के बाद attacks होने चालू हो जाते हैं और आप कह सकते हैं कि collar choking होती है, neck choking होती है। चौक मतलब पकड़ के गला दबा देना, ब्लॉक कर देना, बिल्कुल है, choking बेसिकली उसे कहा जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हो जैसे ईव टीजिंग कंटिन्यूअसली रहती है कि लोग लड़कियों का बैक खींच के करते हैं, रॉबरी के केसेस भी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए कोई टेक्निक्स के नाम है कुछ या ऐसे ही होता है? बाय नेम नहीं बता सकते, बट वो टेक्निक्स आर स्टेप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस अटैक्स दैट यू एक्चुअली डू। ओके, तो डिफरेंट टेक्निक्स कुछ हो सकती है। Sure. कोई टेक्निक बताओ, नाम बताओ, कोई टेक्निक का है? सर, आर्म ग्रैबिंग के लिए ये रहता है, फर्स्टली यू evade the loose point and then you attack often, but ये सब जो चीजें रहती है आपको इसमें सबसे पहले देखना होता है कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, वो क्या क्या एक्सपोज्ड है, उन पे कहाँ हिट हो सकता है। लाइक फर्स्टली आपको आपका जो सर है, जहाँ पे आपका दिमाग है, आपको उसको बचाना है। उसका रीजन ये रहा कि योर ब्रेन इज योर सीपीयू, अगर वो काम नहीं करेगा आप जजमेंट ही नहीं ले पाओगे। सेकेंडली, लर्न टू ब्रीथ। अगर कुछ भी ऊपर नीचे का सिचुएशन हो जाता है, आपको लगता है कि आप बहुत ट्रबल में हो, फर्स्टली ब्रीथ करो। अगर आप ब्रीथ प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे और आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। थर्ड थिंग, आप खुद को सेफ गार्ड कर लो। जैसे ही आपको लगता है कि यार अब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, फर्स्टली फेस को आप कवर करते हो। आप देख सकते हो जैसे मैं ये कवर कर रहा हूँ, मेरा फेस कवर्ड है। अब आप मुझे कुछ भी अटैक करोगे, आई गेस 70% 80% ऑफ अटैक वही हो गया। जब अटैकर अटैक करता है, जनरली
फर्स्ट थिंग कि वो गिल्टी है, वो कुछ गलत काम कर रहा है और आपको भी पता है कि उसको किसी न किसी तरीके की गिल्ट है, वो गलत कर रहा है। उस पॉइंट पे क्या होता है, वो खुद हड़बड़ाया होता है, वो नर्वस होता है जनरली, जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, जैसे हैरेसमेंट के केसेस हो गए। सेकंड ग्रेड आती है उसमें अटैकर जो होता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। उस पॉइंट के अंदर आप जैसे रोड रेसेस आप देख लीजिए, अगर आपकी कहीं रोड पे फाइट होती है जनरली वो यही होता है, मारने वगैरह के सीन होते हैं। उन दोनों पॉइंट के अंदर जब भी अटैकर आगे आता है वो खुद को गार्ड नहीं कर रहा होता, उसका मेन पर्पस है कि आपको हिट करना और वही आपका एडवांटेज है। आप खुद को सेफ गार्ड करते हो, आप उसको उसके स्टैमिना से बाहर जाते हो, आप या तो उसकी रेंज से बाहर चले जाते हो, और जब तीनों मौके नहीं है तो आप उसको उसके वीक पॉइंट्स पे हिट करते हो, आप उसको नॉकआउट करते हो। बिल्कुल, यानी कि अपने को एक तो मेंटली स्ट्रांग भी रहना जरूरी है। जी सर, वो आपको हथियार नहीं डालना है, आपको उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी सर। तो एक बार अपन प्रैक्टिकल करके दिखाएं बच्चों को। Sure. बच्चों एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल्स हम आपके लिए लाए हैं और उदाहरण हमको सिखाएगा कि कैसे हम सेल्फ डिफेंस करें। ये स्टूडेंट्स हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले उदाहरण हमको बताएगा कि ग्रैबिंग जो टेक्निक्स है, कैसे ग्रैबिंग कैसे होती है, जैसे आर्म ग्रैबिंग है, कॉलर ग्रैबिंग है, बैक ग्रैबिंग है, वो कैसे होती है। उदाहरण प्लीज एक बार प्रैक्टिकल करके बताओ बच्चों को आप कैसे करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि आर्म ग्रैबिंग क्या होता है। सबसे कॉमन चीज है और जनरली होती है, जनरली ये आर्म ग्रैबिंग है, क्योंकि लड़की है जनरली चीज को लड़की इसी को यूज करते हैं, ये छुड़ा नहीं पाएगी, ठीक है। और अब शी इज अंडर माय कंट्रोल एंड लाइक आई कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, लाइक तुम जोर लगा दो, तुम छोड़ो। तो ये देखो आशीष ग्रैब किया और ये छुड़ा नहीं पा रही है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। इसके दो पॉइंट है। फर्स्ट थिंग, मेरा बेल्ट, मेरा साइज इनसे ज्यादा है, ठीक है, तो मैं इनको टेक ओवर करता हूं, मेरा स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा है। तो ये फर्स्ट केस होता है जो कि जनरली आप देख सकते हैं कि इस तरह से हरासमेंट होता है। वेरी गुड। तो अब इससे ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये छुड़ा नहीं पाई। तो एक टेक्निक बताओ कि छुड़ा पाए आर्म ग्रैबिंग को, क्या कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे मुझे क्या अटैक करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये आप बताओ उसको एक बार ग्रैब करके एक बार। सर इनको हम आपसे रिप्लेस करना है। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज मैं एक बार बन जाता हूँ कि ये मेरे पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो सपोज ये इसने पकड़ा है, अब ये मेरे को वो कर रहा है, मैं ये पावरफुल है, मैं बहुत वीक हूँ, ठीक है। हाँ अब जो वेट है वो आप पिछले वाले पाँव पे, वेट को पिछले पाँव पे ले जाना है, दाग ये कह रहा है वेट को पिछले पाँव पे ले जाना है, इसलिए मैं पूरा मेरे अगेंस्ट और मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंडली आपका वो हाथ, ये हाथ मेरा फ्री है, ठीक है, आप इससे मेरा पूरा फेस को आप उस पे कहीं पे भी हिट कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो आप पूरा जोर आपको इस लेग पे लगाना है और उदार के कह रहा है कि इससे हम अटैक करें इसके ऊपर। तो ये जो फेस है ये सॉफ्ट होते हैं, नोज है, आईज है, जॉज है, तो जितना आप इस पे अटैक कर दोगे तो एक बार ये अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। जी, जनरली जब नाक पे अटैक होता है तो वो आदमी ब्लैक आउट हो जाता है, उसके कुछ नहीं पता चलता, वो कुछ समझ नहीं पाता। सो आई गेस हिटिंग नोज इज द प्राइमरी पॉइंट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नाक पे अटैक कीजिए, आपको अगर खुला दिखता है तो दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिक दैट कैन सेव यू इन योर एवरीडे टू डे। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और नेक्स्ट बैक ग्रैब होता है, आपको बताया जनरली हैपेंस क्या होता है। देखो बैक ग्रैब क्या होता है, ये होता है। अब मैं कैसे छुड़ाऊंगा इसको, तो बहुत भारी है। तो like I can thrash you like it. हाँ, तो आप यहाँ I can thrash you like it. यस यस। So in case of back taps at least, आई आइडिया मेरे ठीक है। So यहाँ पे मेरे को मेरा बेल्ट सपोर्ट करता है। हाँ। आप एक काम कीजिए, आप उसको थोड़ा नीचे से आर्म से यहाँ पे आपने मुझे ओके। अब अगर मैं ओवरपावर्ड हूँ, मैं इससे तो ये ओवरपावर्ड होगा तो ये मेरे को बिल्कुल अलग कर देगा, ठीक है। सेकंड केस, अब अगर मैं अंडरपावर्ड हूँ, अब अंडर पावर यानी मेरे से कमजोर है, ठीक है, तो बात ये ज्यादा जोर इनको लगाना पड़ेगा। मैं मूव करता ये वेरी गुड। ये दिस इज नॉट द टेक्निक, दिस इज नॉट द टेक्निक। ये टेक्निक नहीं है, ये कह रहे हैं उसार फर्स्ट टेक्निक। डिवीजन। हां आप वापस मुझे फिर से मैं पकड़ता हूं, देखो एक बार आप देख सकते हैं सर के जो फीट हैं, सर के जो पाँव है वो सारे खुले हैं, ठीक है। आप पाँव नीचे जूते पे दबाइए, ठीक है। ओके। आप इनका हाथ लीजिए, ओके ओके। नाउ सर इज ऑल योर्स। ये टेक्निक है, देखा आपने कि पाँव को इसने दबा लिया मेरे, यानी कि मैं अब मूव नहीं कर पा रहा हूँ और वो नीचे से निकलकर मेरे हाथ को घुमाते हैं। यानी कि अगर आप में पावर कम है तो भी आप बच सकते हैं, अगर आपके पास में टेक्निक है तो ये उदार का है। सर इसका एक डिफरेंस और है, हाँ। कि अगर बाय चांस अब आपको पता है कि मैं पाँव में हूँ, हाँ आप सीधी सी बात है, आप पाँव बचाएंगे। बिल्कुल। इसका थर्ड टेक्निक है। अब हाँ। मैं ओवरपावर्ड हूँ, हाँ। मैंने आपको पकड़ रखा है, मुझे जोर लगाना पड़ेगा।
ओके। अब आप हाथ से क्या मेरी ग्रिप छुड़ा पाएंगे? आप हाथ से मैं ग्रिप नहीं छुड़ा पाऊंगा, देखो छुड़ा सकते हैं। अगर आप मेरी उंगली पकड़ के मरोड़े तो आप छुड़ा सकते अच्छा, तो मैं जब इसकी अंगुली, कोई भी अंगुली आके मैंने मोड़ दी अगर अंगुली, तो मैं इसकी ग्रिप छुड़ा सकता हूँ। हैं। ठीक है, अब ये ग्रिप छुड़ाने के बाद में आपको क्या करना है? भागना है? Obviously, फिर भागना है, ध्यान रखना, फिर भागना है। फिर तब तक भागिए जब तक या तो कोई दिख नहीं रहा है, हाँ। आपके पास आस पर है। यानी कि we are trying to save ourselves from bullying. हमको बचाना है अपने आप को। आपका ये सबसे पहला काम है कि आप किसी सिचुएशन से में है, आप उसमें से निकलिए। एंड सेकंडली सिचुएशन ही नहीं करती जाए, उसके रेंज में नहीं आगे मैं सर को पर नहीं मार सकता, मैं क्या करूं? ठीक है, तो सर जब तक मेरी रेंज में नहीं है तब तक देयर इज नो नीड ऑफ सेल्फ डिफेंस, देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ अटैक। ओके ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक और कॉलर ग्रैब बताया था आपने जी, हाँ, कॉलर है समथिंग दैट हैपेंस दैट ये बहुत जनरल है, स्कूल कॉलेज आप कहीं ये बच्चों में बहुत होता है, क्लास 3 से लेकर 12th तक रहता है कॉलर ग्रैब। जी, इसका फिर क्या है? इसमें तो मैं डर गया, मैं तो छोटे बच्चे डर जाते हैं, कॉलर पकड़ते डर जाते हैं, बोल ले मैं तो पावरफुल आ गया कॉलर पकड़ ली, तो अब क्या करना है? सर जैसे मैंने कॉलर पकड़ा है, फर्स्ट थिंग कॉलर पकड़ने के ऊपर सर की ग्रिप सबसे ज्यादा पकड़नी है यहाँ पे। हाँ। अब क्योंकि सर का हाथ पूरा फ्री है, ओह! यानी कि जब अपन कॉलर ग्रैब करेंगे, दादा कहते हैं यहाँ से हम टाइट रखते हैं, यानी ये हमारा फ्री रहता है। सर ये भी टाइट होगा और उसी की टाइटनेस के कारण हम इसको टाइटनेस के कारण, यानी कि पूरा जोर हमने यहाँ लगा रखा है, लेकिन है टाइट है, लेकिन हमने पूरा पावर यहाँ लगा रखा जी। है, तो ये इजीली इसको रोटेट हो सकता है। सेकंड डिफेंस के अब अगर मेरे जैसे किसी ने आपको पकड़ा, आप नहीं छुड़ा पाएंगे, और अगर आप छुड़ाते हैं तो चांसेस के आपकी वॉलेट भी हाँ। सो कपड़े में कपड़े महंगे आते हैं, टीयर ऑफ नहीं होनी चाहिए, सो उस केस के अंदर आप पकड़ेंगे वॉलेट, कॉलर पकड़ा, आपने वॉलेट पकड़ा, अब आप अपने फ्री को, और अगर मैं उसको छुड़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं छोड़ू नहीं और ये फट जाए कॉलर शर्ट। स्कूल में बच्चों की शर्ट बहुत फटती है इसी वजह से कई बार। हाँ वो खर्चा बचाने के लिए हाँ, आप देख सकते हैं जैसे आपका एल्बो जो है, आपका एल्बो से डिग्री तक ही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसकी एक ओपनिंग स्पेस है, यूजिंग एल्बो लॉक हो जाता है जब यहाँ का होता है, उसके बाद एल्बो आपका नहीं घूमेगा, ये लॉक हो जाता है। सो आप फर्स्टली ऊपर से इसको स्टेबिलिटी देते ताकि आप ना छूटे, बिल्कुल। सो अटैक आपने किया था फर्स्ट टाइम, हाँ। देन सेकंडली ये देखा आपने, एक बार आपको मैं बताओ, जैसे क्या करा और अगर स्पीड में देखें हम तो क्या है, तो ये स्पीडली होता है सारा काम, ठीक है, मैं बाद में आइडियाज लगा लूंगा। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे चॉकिंग के टाइप्स और डिफेंस उधर से। एक प्रैक्टिकली है तो आपको लाइव पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहा होता है कि कैसे चॉकिंग से बचें, कैसे डिफेंस हो। हाँ ब्रदर। सर फर्स्टली हमें अंडरस्टैंड करना है कि टर्म चोकिंग क्या है। चॉकिंग टर्म क्या होती है, व्हाट इज चॉकिंग, ये आप समझो पहले। चोकिंग मतलब कोई भी चीज जो कि आपकी नेक की जो बोन होती है, जिसको स्पाइनल नेक कहा जाता है, इसको जो भी दबाने की कोशिश होता है जिससे कि आप तो टारगेट होता है आपका दम घुटे या आपकी जो बोन है वो टूट जाए, वो पॉइंट के ऊपर उस पूरे मेथड को हम लोग कहते हैं चोकिंग। अब उस चोकिंग के 2-3 पैटर्न होते हैं। फर्स्ट थिंग फ्रंटल चोकिंग, सेकंडली इफ शी टर्न्स अराउंड देयर इज अ रिवर्स चोकिंग। रिवर्स चॉकिंग जो होता है ये वाला, तो ये वाला रिवर्स चॉकिंग, ये रिवर्स चॉकिंग। ओके ओके, ये फ्रंट वाला जी, ये फ्रंटल चोकिंग। Okay. फ्रंटल के अंदर 2 टाइप होते हैं, सिंगल हैंडेड एंड डबल हैंडेड। सिंगल हैंडेड का इंटेंशन ये होता है कि एक हाथ से चोक करके दूसरे हाथ को या तो डेमोंस्ट्रेट करना है या उससे मारना। अब ये जो केसेस होते हैं ये बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं, अगर इसमें इंजरी होती है, बहुत ज्यादा इंजरी होती है, इन चीजों का डिफेंस ऑन एन एवरेज एन जनरल पर्सन हमें आना ही चाहिए। ये केसेस आपके साथ रोड फाइट में हो सकते हैं, आपके साथ स्कूल में हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ कोचिंग में हो जाए, आप नहीं जानते कहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो फर्स्टली आई टीच के जो फ्रंटल चोकिंग है सिंगल हैंडेड, उसको कैसे सिंगल हैंडेड फ्रंट चॉकिंग, फ्रंट बोले जी जी फ्रंटल चॉकिंग सिंगल हैंड। जो अब इस चॉकिंग के अंदर मैं इसका इनका गला पकड़ूंगा, इनके गले के जो नेक है मैं उसको प्रेशर दूंगा, और इस पूरे पॉइंट के अंदर अगर ये डिफेंड नहीं कर पाती विदिन 30 to 40 सेकंड शी विल चोक आउट। चोक आउट मींस उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि उनकी नेक की बोन टूट जाए, मेरे प्रेशर पे डिपेंड। मतलब ये बिल्कुल निडाल हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर 15 से 20 सेकंड इसने पकड़ के रख लिया तो। जी, सो अब इनके पास जो रिएक्शन टाइमिंग है वो अगले शुरू के 5 से 7 सेकंड, उतने में ही उनको सोचना, उतने में ही उनको रिएक्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि नेक चोक होने ही ना दे, होने ही ना दे। वेरी गुड, यस। होने ही ना दे के लिए अब इन्हें दिख रहा है कि मेरा हाथ आ रहा है, शी कैन स्पॉट इट। अगर इनको दिख रहा है कि हाथ आता है ये कवर कर सकते हैं। हां, ठीक है, शी कैन लॉक हर नेक अपसेट, शी कैन लॉक इट आउट। ओके, ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूं आप आपका हाथ ऊपर लीजिए अंदर से, क्योंकि ये साइड से मेरा हाथ होता है, आप खुद का पहले गला सेक कर दीजिए।
अब मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ ये से देखो गला गला इन्होंने अपना सेव कर लिया है, तो यानी कि गला फ्रंट चॉक नहीं कर पाएगा। जी। ये वेरी गुड। सेकंड केस के अगर आप उतने अवेयर नहीं थे, आपको पता ही नहीं चला कि कब ये हो गया, उस पूरे पॉइंट के अंदर अब मैं इनके गले तक पहुंच चुका हूँ। नाउ शी हैव जस्ट लाइक व्हाट 5 to 10 seconds to ये और 10 सेकंड इसके पास में बचाने के लिए अपने आप को, ठीक इसके है। बाद तो ये बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, सो इसके अंदर आप जैसे आप मुझे शो कीजिए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि शी इज अप्लाइंग प्रेशर एंड इट इज गुड। नाउ आई हैव हर एल्बो अगेन, आई कैन ट्विस्ट एंड टर्न आराम से, ठीक है। सेकंडली टैप इट अगेन। अब बात ये है कि मैं मेरी बॉडी के सेंटर लाइन हूं, अगर ट्विस्ट भी हो जाता हूं ना बस। ओके वेरी गुड। ट्विस्ट भी हो सकते हैं आप, देखो डरना नहीं है, आपको मुकाबला करना है। सेल्फ डिफेंस का मतलब यही है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करें। आप कितने स्मार्ट है वो चीज मैटर है। हाँ। स्मार्टनेस आती है आपको कितना नॉलेज है। नॉलेज ठीक है, मुझे भी पहले नहीं आता था, मैंने भी सब सीखा और मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, मैं इन सिचुएशंस में पढ़ा है। लाइक राइट नाउ यू कैन सी ये तो क्या फ्रंट था आप फ्रंटल में फ्रंटल डबल चुकी है। फ्रंटल डबल मतलब दोनों हाथों से। वेरी गुड। अब ये दोनों हाथों से अगर मैंने इसका गला दबाया, हाँ। नाउ शी इज अंडर माय कंट्रोल, शी कैन नॉट मूव। यस यस। इस पूरे केस के अंदर फिर वही बात है, इसके पास 10 सेकंड ही बचते हैं रिएक्ट करने के लिए, और अब 10 सेकंड में क्या क्या कर सकते हैं, सही बात। ठीक है। सो इन 10 सेकंड के अंदर आप मुझे शो कीजिए, ठीक है। अब आप देख ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मेरा भी वीक पॉइंट है उतना जितना कि मतलब पावरफुल हो या वीक हो, वीक पॉइंट तो ये है। अगर आप वीक पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे तुम मुझे चोट करो, ठीक है, इसने मेरे को चोट किया कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट आई सी इज फर्स्ट केस, मैं इसके हाथ के नहीं तुम प्रेशर लगाना, ठीक है, तो मैं इसके हाथ के अंदर करता हूं व्हाट्सएवर, कितनी भी पावरफुल हो, बिल्कुल एक बार तो हाथ लूज होगा ही होगा। ठीक है। अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। सेकंड केस, अगर मैं पावर लगा रहा हूं, मेरी जितनी पावर आ रही है लाइक वो नहीं मेरी हो रही, ठीक है। केस 2, अगर मैंने इनको पकड़ा है एंड नाउ शी मूव्स विद माय हैंड, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या करना है। यू सी माय ईयर्स आर डेफिनेटली द वीकेस्ट पॉइंट। बहुत कम लोग पकड़ के मरोड़ता हूं, कान पकड़ के मरोड़ दो, कान बहुत वीक होता है, इजीली फ्लेक्सिबल है जी और वो पेन करेगा तो अपने आप ही वो आपसे दूर होएगा। जी। पर बात ये उसके दोनों हाथ हैं, हाँ। आपके हाथ खुल रहे हैं, आपके पाँव खुल रहे हैं, आपका सर खुल रहा है, आपको सिर्फ अपना गला बचना है, ठीक है। सो थर्ड केस में जब हम लोग इसको और एक्सट्रीम में लेके जाते हैं, Yes. मैं फर्स्टली आपका कान मरोड़ता हूँ, हाँ। आपको साइड ले लेता हूँ, हाँ। ठीक है। सेकेंडली वापस आओ, तुमने यहाँ से पकड़ा, मैं अंदर से छुड़ाया, मैंने तुम्हारे नेक पे चोट दिया, ठीक है। अब नाउ यू फील द पेन दैट आई फेल्ट, ओके ओके ठीक है। यस यस यस। सो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इससे दो चीजें होगी। एक तो जो बुली है उसका सेल्फ एस्टीम, वो नर्वस होगा कि नहीं, हाँ he knows, she knows, सामने वाला भी जानता है बचना, वो ये करेगी। वेरी गुड यस। जी। थर्ड चीज, आप वापस मेरा नेक शो करते हैं, अब उनका नेक पूरा खुल गया, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। फोर्थ, वापस तुम आते हो। अब इसमें क्या होता है, एक और ब्रूटल केस होता है कि आपको अगर दीवार के अगेंस्ट ही लगा के आपका गला दबाया जाता है, कितनी बार होता है आप लाइट वेट होता है, उनके फीट उठा के जाते हैं, हाँ उठा दिया। जनरली क्या होता है, जो बहुत ज्यादा पुलिस होते हैं एग्जैक्टली उनके पास ये केसेस होते हैं। सो अब क्या होता है कि अब अगर मैं इनका कॉलर ग्रैब कर रहा हूं, नाउ शी कैन नॉट मूव दैट, Yes. ठीक है, शी हैव हर फीट, ग्रोइन अटैक इज देयर, बट लेट्स नॉट गो टू दैट। हम लोग उसके अदर पॉइंट्स में उनको बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो राइट नाउ जब तुम दीवार के अगेंस्ट होते हो, तो अगर मैं तुम्हें ग्रैब करता हूं, तुम्हारे हाथ फ्री है, तो मेरी आंख के अंदर अगर उंगली डाल दोगे, मैं सीधी सी बात है, मेरी आंख पहले बिल्कुल अपने आप बचाने की कोशिश करेंगे, आंख में अंगूठी डाल देंगे। जी, अंगुली आप सीधे अंदर खड़ा दोगे, अंगूठा वेरी गुड ठीक है। सो उस पॉइंट में क्या होता है कि हमारे कुछ सेंसरी पॉइंट्स होते हैं जो हम कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली Exactly. हमको बचाने के होते हैं, ठीक है। सो उस पॉइंट के अंदर आपको छोड़ेगा पहुंचा, सही बात। ठीक है। हाँ। केस 2, अगर आपके पास भागने का स्पेस नहीं है, हाँ वो सीधी सी बात है, सर बचाने के लिए नीचे आएगा, एंड नाउ ही इज ऑन योर्स। अब आप उसको अटैक करो, आप उसको इवेड करो, बिल्कुल। जी। सो ये दो केसेस है। तीसरा केस जो हम लोग देखते हैं, जो कि बैक नेक चोट होता है, बैक नेक चॉप, चोट, ये पीछे से नेक को चॉप करना। it happens in that Yes, yes. now she cannot actually, यस ठीक है। सो ये उनसे भी डेडली है क्योंकि अब आप अपना अपोनेंट नहीं देख सकते, बिल्कुल। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आपको जनरली क्या होता है, हमारी रिफ्लेक्स होती है, हमें कितनी बार शैडो दिख जाती है, हमें नहीं, मतलब कॉन्शियस माइंड, मतलब आपको मेंटली कॉन्शियस रहना है। शैडो दिख रहा है तो उसको उसकी
क्योंकि अगर वो नेक चॉक किया है, इसने बैक नेक चॉक, यानी कि आपको आपका दुश्मन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करें? तो सबसे पहली चीज है कि आपको इसमें आपका ब्रीदिंग टाइम के लिए आप क्या करते हो, जो आपकी गर्दन है जो कि ऊपर है उसको नीचे कर दो। अब इसमें नेक चॉक नहीं है, ओके, ठीक है, यू बाय आउट टाइप। अब जो प्रेशर आपकी गर्दन पे लगना था वो आपके चिन पे, आपके टीथ पे लगता है। हो सकता है कि आपका होठ फट सकता है इससे, बट मरने से बचेंगे, मरने से बचेंगे, सही ठीक है। है। सो अब इसमें क्या हुआ, जैसे जिसने नेक चॉक किया वो पीछे हाथ डालेगा, उतने के अंदर आप उस अपने चिन को सेव करते हो, प्रेशर आपके नाक पे, आपके मुंह पे, आप उतने के अंदर ही उसको ग्रैब करते हो। एंड इफ अगर मैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको यहाँ से पकड़ के नहीं समझ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बस इतना पावर करना होता है। इतना पावर नहीं है, सिंपल, ठीक है। सो अब हम केस ले लेते हैं कि व्हाट इफ यू आर हाँ, आप कमजोर है तो क्या करेंगे आप? बैक नेक चॉक, यस, ठीक है। सो नाउ आई हैव शोल्डर बैक, और मैं जितना मेरा फोन है उनका प्रेशर इसके नेक पे दूंगा या इसको अंदर लेके इसका फेस इतना प्रेस करूंगा, ये इतनी वीक होती जाएगी, इवेंचुअली शी विल पास आउट। ये बेहोश हो जाएगी पहले स्टेप में, अगर ज्यादा होता है तो ये मौत की नौबत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई श्योरिटी नहीं होती कि हाँ, किसका कितना ब्रीथिंग पावर रहता है, कितना जी। डिपेंड So, करता है। अब क्या होता है, जनरली जब चोकिंग होती है तो चोकिंग करते टाइम हमारा फुट पोजीशन होता है वो से पीछे होता है। सो चोक करने के दोनों पाँव उसके पाँव के सीधे। अब आप बोले नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मोड़ सकता जी, है, जी। तो अब मैं क्या करूँगा? अब आप ये करोगे कि आपका जो ये पाँव है जो कि आगे है, जनरली हाँ। क्या होता है कि हम लोग इस पाँव को आगे, यस यस, तो आपने जो नीचे रखा पाँव हाँ। है उसको आप मेरे दोनों पाँव के बीच में लेके आते हैं। यहाँ, जी, यस, ठीक है। अब ये मुझे लेके आना है, अब आपकी एल्बो फ्री है, एल्बो फ्री, और मैं इसको आपने यहाँ पेट में मार सकते पेट में मार सकता हूँ, जहाँ भी है, हैं। मतलब सेंसिटिव पॉइंट में कहीं मार सकता हूँ, मैं पेट में मार सकता जी। हूँ, सो वो अपने आप बचाएगा, मैं यहाँ से फ्री हूँ। अब आप फ्री होते हो तो शायद हो सकता है कि वापस आ जाए। उस पॉइंट पर आप जैसे ही वो संभलने की कोशिश कर रहे हो तब तक आप उसको हिट करो, आप उसको नॉकआउट करो। बिल्कुल, वेरी नाइस। ये स्टूडेंट्स, आपने देखा उदाहरण ने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई, तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और स्वस्थ भी रहना है। उदाहरण ने बहुत सारी टेक्निक बताई, उनका यूज करना है या नहीं करना ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आपको बचना है अगर आपके पास आपके ऊपर कोई गलत अटैक होता है, यानी कि डिफेंस, सेल्फ डिफेंस सिखाया है, आपको अटैक करना नहीं सिखाया हमने। ओके, थैंक यू, गुड लक।